पांडुरना हाईवे पर हुए सड़क हादसे के मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को दिए ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश। हादसे का शिकार हुए एडवोकेट ने मेल में की थी शिकायत। ज्वेलरी व्यापारी की गोली मारने वाले हत्यारे लूट के सामान सहित हुए गिरफ्तार। छिंदवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 आरोपियों पर दर्ज हुआ मामला। प्रधान जिला न्यायाधीश ने छात्राओं को समझाए कानूनी अधिकार। गर्ल्स कॉलेज में आयोजित हुआ विधिक सेवा प्राधिकरण का जागरूकता कार्यक्रम। भाजपा और लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में लगा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर। और विधायक सुनील उइके ने निकाली चुनरी यात्रा। ग्रामों के दुर्गा पंडालों में पहुंचकर ले रहे मातृशक्ति का आशीर्वाद। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने NH-47 में हुए सड़क हादसे में पीड़ित की शिकायत पर सड़क निर्माण का काम कर रही कंपनी के खिलाफ NHAI के डायरेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीड़ित की शिकायत पर सड़क निर्माण कर रही कंपनी ओरिएंटल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के खिलाफ पांडुरना थाने की पुलिस चौकी में मामला भी दर्ज किया गया है। 2 अक्टूबर को आमला के निवासी एडवोकेट राजेंद्र उपाध्याय अपनी मां का इलाज कराने के बाद नागपुर से लौट रहे थे। इसी दौरान हिवरा गांव के पास उनकी कार सड़क खराब होने की वजह से पलट गई। हादसे में वह खुद और उनकी मां घायल हो गए। इसकी शिकायत पीड़ित ने बड़ चिचौली पुलिस चौकी में की थी। इस मामले को लेकर एडवोकेट ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत NHAI के अधिकारी, कलेक्टर, SP और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ को भी मेल कर शिकायत की थी। इसके 1 घंटे बाद ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संज्ञान लेते हुए NHAI के डायरेक्टर को निर्माण कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वकील के मेल का जवाब बकायदा मंत्री के निज सचिव संकेत भुंडवे ने देते हुए बताया कि आपकी शिकायत पर मंत्री ने अधिकारी को निर्देशित किया है। इसी के साथ बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जुनारदेव के कोलिया में ज्वेलरी व्यापारी के गोली मारकर हत्या करने और जेवर से भरे बैग को लूटने के मामले में छिंदवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। SP विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और एक देसी कट्टा और धारदार चाकू सहित 35,50,000 रुपए के सोने और चांदी के जेवर के साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और कार जब्त की गई है। SP विवेक अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने ज्वेलरी व्यापारी हत्या के मामले में अंकित पिता राजेंद्र सोनी, भूपेंद्र सिंह उर्फ भूल बीटा, रवि पिता ओम प्रकाश यदुवंशी, मोहम्मद अशरफ पिता हसन अली और कैलाश उर्फ लालू पिता योगेश यदुवंशी को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से घटना प्रयुक्त हथियार और लूट का सामान जब्त किया गया है। सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या करके उससे कुछ सोने चांदी के आभूषण लूट लिए गए थे। घटना प्रथम दृष्टया अत्यंत गंभीर प्रकृति की थी, जिसमें पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस को घटना में प्रयुक्त सभी वाहन, सभी हथियार और कुल लूटे गए आभूषण इत्यादि जब्त करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। सभी आरोपी स्थानीय हैं और इनके द्वारा मृतक के साथ ये जघन्य अपराध एक प्लान करके उसकी रेकी करने के पश्चात किया गया था, जिसको अंतिम रूप से पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सोमवार को राजमाता सिंधिया कॉलेज में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान जिला न्यायाधीश PP शर्मा मौजूद थे। जबकि कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव, जिला विधिक सेवा अधिकारी रजनीश चौरसिया, महिला सशक्तिकरण अधिकारी डॉक्टर मोनिका बिसेन, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शोभा मोहित्रा सहित गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य कामना वर्मा का सराहनीय योगदान रहा। कई सालों बाद हम भी आपकी तरह स्टूडेंट थे, एक इसी उम्र में कॉलेज और स्कूल जाया करते थे। मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। कितना खूबसूरत ग्राउंड है, शानदार ऑडिटोरियम है, बड़े अच्छे बच्चे हैं, वेल ड्रेस्ड, बहुत अच्छा। कई दिनों बाद, मतलब 2 साल से तो देखने को ही नहीं मिला, उसके बाद ये अवसर देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी और लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को स्थानीय टाउन हॉल में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों द्वारा 250 मरीजों की जांच की गई। इस शिविर में 20 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू,
अरुण चंदेल, दिनेश कांत मालवीय, बंटी राय सहित अन्य लोग उपस्थित थे। हम लोग के क्षेत्र के कम से कम हमारे बुजुर्ग अब इस टाइप की स्थिति में ना फंसे, इसलिए पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी पिछले दिनों 23 तारीख को हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी नेत्र शिविर का आयोजन किए थे। उसमें भी लगभग 40 मोतियाबिंद के मरीज उसमें चयनित हुए थे और अभी मुझे डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पर भी लगभग 22 से 25 मरीज चयनित हुए हैं। निश्चित तौर से इसमें आप सभी को लाभ मिलेगा। हम लोग इसी भाव को लेकर के चल रहे हैं और आज हम लोगों ने लक्ष्य लेकर चला था कि नज़दीक का जिसका दिखाई नहीं देता है, ऐसे 200 लोगों को हम लोग चश्मे वितरित करेंगे। नवरात्र में विधायक सुनील उइके द्वारा प्रत्येक ग्रामों का दौरा किया जा रहा है। इस दौरान विधायक द्वारा चुनरी यात्रा निकाली गई है। इसी क्रम में सोमवार को विधायक सुनील उइके की चुनरी यात्रा नवेगांव ब्लॉक के घाना बिंदरई क्षेत्र में पहुंची, जहां विधायक उइके ने पंडालों में विराजी मां अम्बे और उपस्थित माता शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उनके साथ दमुआ पर्यवेक्षक कमल मदान, नवेगांव पर्यवेक्षक छोटू पाठक, ब्लॉक अध्यक्ष सिम्मीलाल परतेती, जनपद अध्यक्ष सुशीला इवनाती, विजय सूर्यवंशी सहित अन्य लोग मौजूद थे। इसी के साथ बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुगलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जनपद पंचायत सभाकक्ष में सोमवार को प्रभारी जनपद सीईओ RD बघेल द्वारा जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के सचिवों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें जनपद पंचायत और मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में इंजीनियर, PLO, PCO सहित समस्त छिंदवाड़ा जनपद के सचिव मौजूद थे। जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी में स्थित ग्राम पंचायत सिंगोड़ी में रहने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार पवन प्रजापति ने ग्राम सिंगोड़ी में माता रानी की एक से बढ़कर एक आकर्षक और मनमोहक दुर्गा प्रतिमाओं की मूर्ति को बनाया है, जिसके आकर्षक स्वरूप को देखने के लिए आसपास के क्षेत्र से अनेक लोग यहां पहुंच रहे हैं और जिले के पड़ोसी जिले नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, सिवनी सहित विभिन्न क्षेत्रों और जिलों में यहाँ की दुर्गा प्रतिमाएं पहुंची हैं। मूर्तिकार पवन राजेंद्र प्रजापति ने बताया कि कोरोना ने लोगों को जीना सिखा दिया है। लोगों के चेहरे में खुशी लाने के लिए उन्होंने मां जगदम्बे की हंसती हुई प्रतिमा बनाई है। मां दुर्गा की ये मुस्कुराती प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसके पीछे मेन उद्देश्य कोरोना से जुड़ा हुआ है। कोरोना ने लोगों को बिल्कुल जीना सिखाया है और जीने का एक अवसर प्रदान किया है। जो बच गए हैं उसे हंसना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए। माता रानी चाहती है मेरे हाथों उनकी बहुत भव्य प्रतिमा बने और बहुत सुंदर बने, और मैं हंसमुख प्रतिमा बनाकर ये संदेश देना चाहता हूँ लोगों को कि कोरोना की वजह से जो डेथ हुई है सभी लोगों की, बहुत सारे जो नहीं रहे हमारे बीच में, तो उनको जो चले गए हैं उनका तो ठीक ही है, पर जो है वो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, यही कहना चाहूँगा मैं। छोटी माता मंदिर में नवरात्रि के पावन पर्व के चलते महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने महाआरती में हिस्सा लिया। हर हर महादेव समिति द्वारा यातायात थाने के पास माता रानी की झांकी कई सालों से स्थापित की जा रही है। इस वर्ष ये माता रानी की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नागपुर नाका व्यापारी मंडल द्वारा नवरात्रि में माता की आकर्षक झांकी बनाते हुए भव्य रूप से पंडाल को सजाया गया है।
नागपुर नाका दुर्गोत्सव समिति का यह 16वां वर्ष है और कोरोना काल को देखते हुए हम लोगों ने ये जो व्यवस्था यहाँ पे की है, यह हम जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमने इसको पूरा सुरक्षित तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी प्रशासन शासन की जो भी गाइडलाइन होगी हम उसका पूरा पालन करेंगे। जो नारदेव में नगरपालिका परिषद संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सोमवार को नगरपालिका सीएमओ को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी सत्येंद्र सालेवार को सौंपे गए ज्ञापन में कर्मियों ने विनियमितीकरण, वेतन वृद्धि, एरियर्स की मांग शासन से की है। इस अवसर पर महेशी चौरसिया, रामगोपाल चौरसिया, एलपी सक्सेना, राजेश तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि के अवसर पर सोमवार को युवा समाज सेवी राहुल मालवीय के द्वारा अपने साथियों के साथ वार्ड 29 के मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान राहुल मालवीय मित्र मंडल द्वारा गाजे बाजे के साथ मंदिर में चुनरी भेंट की गई। प्रत्येक मंदिर में भंडारे के लिए चावल की कट्टी प्रदान की गई। नवरात्र पर्व शुरू होने के बाद शहर के बाजारों में रौनक नजर आने लगी है। जगह जगह पर माता रानी के भव्य पंडाल सजाए गए हैं, जहां पर आकर्षक झांकियां विराजित की गई है। कोरोना काल के बाद पहली बार शहर में इतनी रौनक नजर आ रही है। शहर की विभिन्न दुर्गोत्सव समिति द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए माता रानी की आकर्षक झांकियां स्थापित की गई हैं, जहां पर कलश स्थापना के साथ ही जगराते और जस भजन का आयोजन चल रहा है। इसी क्रम में कुछ दुर्गा पंडालों द्वारा विराजित झांकियां। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।